नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं हूं उमेश भारद्वाज और स्वागत है आप सभी का आज के मैथमेटिकल सेक्शन में, जहां हम कवर कर रहे हैं टीएन कॉलेज की मैथमेटिक्स बुक का सॉल्यूशन, जो कि बहुत ही ऑथेंटिक बुक मानी जाती है। डीएसएसबी, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों पोस्ट के लिए सिलेक्शन के लिए मैथमेटिक्स इसमें से ही आता है और बाहर नहीं आता है एटलीस्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट यही रहते हैं। इस बुक के काफ़ी चैप्टर्स मैं कवर करा चुका हूँ, शायद 3 से 4 चैप्टर ही अभी बचे हुए हैं, लेकिन मैं एक बार फिर से रिवर्स आया हूँ, क्योंकि जो फर्स्ट चैप्टर हमने कराया था उसके लास्ट में फर्स्ट एक्सरसाइज के लास्ट के 10 क्वेश्चंस रह गए थे, वो आपको सोल्यूशन देने वाला हूँ। और साथ साथ देखेंगे चैप्टर 6 यानी कि एचसीएफ और एलसीएम की एक्सरसाइज नंबर बी। 6A वहाँ पर हो चुकी है कंप्लीट, 6B भी साथ साथ करेंगे, क्योंकि वो 10 क्वेश्चन ही हैं और 10 क्वेश्चन इसके हैं। सो 22 क्वेश्चन हैं, वो दोनों ही कवर हो जाएंगे एक ही वीडियो में। चलिए ज़्यादा वक्त नहीं लेते हैं और शुरू करते हैं सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 41 तक मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ, व्हाइट बोर्ड पर ये मैंने कराए थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ कि पहले क्वेश्चन में आपको कंसेप्ट समझाता हूँ बहुत अच्छे से, तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से कंसेप्ट समझिएगा, उसके बाद जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे जैसे एग्जाम में करने होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है आपके सामने। किसी संख्या को 60 से भाग करने पर शेषफल 16 आता है, तो उस संख्या को 12 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा। दोस्तों मुझे कंसेप्ट पता है, तो मैं क्या करूंगा कि ये जो पहले वाला शेषफल है ना 16, उसको मैं 12 से डिवाइड कर दूंगा, जहां पे मुझे रिमाइंडर यानी कि शेषफल मिलेगा 4 और यही मेरा आंसर होगा, जैसा कि मुझे मैंने आपको बताया। चलिए अब मैं बताता हूँ कि इसके पीछे कंसेप्ट क्या है और ऐसा क्यों कर दिया जाता है। मैं आपको सोल्यूशन देता हूँ डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है जी। पहले इसने बोला है दोस्तों कि किसी संख्या को 60 से भाग किया गया और 16 उसका शेषफल आ गया, यानी कि कोई संख्या x थी जिसे 60 से भाग दिया गया, ठीक है, और हमें जो रिमाइंडर था यहाँ पे कितना मिला, 16 मिला। अब अगर मुझे संख्या निकालनी हो तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये रिमाइंडर ऐड करता देता हूँ मल्टीपल में। मैं मान लेता हूँ दोस्तों कि जब मैं इसको कट करता हूँ, मैं 60 से इसे डिवाइड करता हूँ तो इक्का पे जाती है, इक्का मतलब वंजा पर जाती है। कह सकता हूँ कि 60 एकम 60 और रिमाइंडर बच गया 16। इसका मतलब अगर मैं संख्या निकालने लगूँ तो संख्या क्या होगी, संख्या होगी 60 जमा 16 यानी कि 76। और आप देख सकते हैं कि जब मैं 76 को 60 से डिवाइड करता हूं तो हमें कुछ ऐसा ही मिलता है कि 60 वंजा 60 तक तो ये कट हो जाता है। ओके, बाद में 16 हमारे पास रिमाइंडर बच जाता है, तो इसका मतलब 76 हमारी वो संख्या हो सकती है, राइट। इतना आपने समझा। उसके बाद देखिए आगे बोला है कि उस संख्या को 12 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा। अब बोला गया है कि अगर उसी संख्या को यानी कि अगर 76 को ही मैं 12 से डिवाइड करता हूं तो मेरा रिमाइंडर क्या होगा। हमने क्या किया कि 12 से 76 को डिवाइड किया, 12 छिक 72 यानी 72 तक तो ये कट जाएगा और बाद में रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 4, क्योंकि 76 माइनस 72 4 मेरे पास रिमाइंडर आ गया। अब आप देख रहे होंगे कि अगर ये जो पहले रिमाइंडर मिला, ये रिमाइंडर कब मिला मुझे, यहाँ पर जब मैंने 76 को 60 से डिवाइड किया। ओके, और अगर मैं इसी रिमाइंडर को यानी कि 16 को मैं डिवाइड करता हूँ 12 से, सो हमें रिमाइंडर क्या मिलता है, 4। 12 वंजा 12 तक तो चला जाएगा, लेकिन 4 फिर भी रिमाइंडर मुझे मिल जाएगा। आप कह सकते हो कि ये दोनों ही रिमाइंडर सेम है, और ये दोनों, और ये वाला रिमाइंडर जो मेरे पास आया वो कहाँ से आया, जब मैंने संख्या को 12 से डिवाइड किया। और ये वाला रिमाइंडर कहाँ से आया, जब मैंने पहले वाले रिमाइंडर को 12 से डिवाइड किया। इसका मतलब दोस्तों मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये दोनों संख्या मल्टीपल हो, मैं एक बार क्वेश्चन में आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में चीज़ होती क्या है। आप देखिए ये चीज़ समझिए। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, ये जो 60 है यहाँ पर, ये 60 मल्टीपल है यहाँ पे 12 का, क्योंकि पहले हमने संख्या को 60 से डिवाइड किया, पहले हमने संख्या को 60 से डिवाइड किया, उसके बाद हम बोल रहे हैं कि संख्या को 12 से डिवाइड करना है। और आप देख पा रहे होंगे कि ये 60 और 12 दोनों ही मल्टीपल है। मल्टीपल यानी कि 12 पंजे 60 होता है, 60 जो है वो 12 का मल्टीपल है। इसीलिए अगर हम 60 से मिले हुए रिमाइंडर को 12 से डिवाइड करते हैं तो हमें वही रिजल्टेंट मिलेगा जो कि हमें नंबर को 12 से डिवाइड करने पर मिलेगा। जैसा कि आपने देखा कि अगर मैं यहाँ पर 76 को 12 से डिवाइड करता हूँ तो भी मेरे पास रिमाइंडर 4 हमें मिलता है, जैसा कि ये मिला हुआ है। और अगर मैं रिमाइंडर को, पहले वाले रिमाइंडर को 12 से डिवाइड करता हूँ तो भी रिमाइंडर सेम मिलता है। और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि 60 12 का ही मल्टीपल है। आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे। आंसर होगा 4। ठीक है, आपने सोल्यूशन देख लिया है। अब करते हैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन, और आप बहुत जल्दी से कर पाएंगे क्योंकि अब आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, किसी संख्या को 84 से भाग करने पर शेषफल 14 आता है। यदि उसी संख्या को 3 गुने को 12 से भाग किया जाए तो शेषफल कितना होगा। देखिए यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया, संख्या के 3 गुना। ऊपर हमसे बोला गया था कि संख्या को करना है, यहाँ पे बोला गया है संख्या के 3 गुना को करना है। सो जो प्रोसेस यहाँ पर बोला है, अब आप एक चीज़ ये भी देख रहे होंगे कि यहाँ पर 84 से भाग दिया पहले तो शेषफल 14 बचा। अब हमें 12 से बताना है कि 12 से भाग देंगे तो कितना बचेगा। आप ये भी देख रहे होंगे कि जो 84 है वो 12 का ही मल्टीपल है, 12 7 84 होता है, 12 7 जा 84।
इसीलिए जो प्रोसेस इन्होंने यहाँ पर बोला है कि 3 गुना करना है नंबर को, तो हमने क्या किया कि जो पहले रिमाइंडर मिला हुआ है उसी को 3 गुना कर लिया, यानी कि 14 तिये 42 हो जाएगा और 42 को हम 12 से भाग दे देंगे, यानी कि कितना जाएगा 12 तिया 36 पर जाएगा और हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा 6। यही हमारा आंसर होगा। इस तरीके से मैं बताना चाहता हूँ। देखिए 43 है क्वेश्चन नंबर। मैंने बोला कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि 84 से एक नंबर था, उसे 84 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ सो हमें रिमाइंडर कितना मिलता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 14। सो यहाँ से r इज इक्वल टू 14 हमें मिलेगा। ओके, अब बोला जा रहा है कि अगर इसी नंबर के 3 गुने को, जी हाँ इसी नंबर के 3 गुने को अगर मैं 12 से डिवाइड करता हूँ सो हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में की लैंग्वेज अगर मैं बोलूँ तो। सो हमने क्या किया कि इसी रिमाइंडर का 3 गुना कर लिया, इसी रिमाइंडर का 3 गुना कर लिया और 12 से डिवाइड कर दिया। आपने देखा कि 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 से 14 को हम डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा हमें 4 एकम 4 और 4 तिया 12। ये 3 पर चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर 14 है और 12 है, क्या मिलेगा हमें यहाँ से रिमाइंडर 2, लेकिन ये गुना में 3 भी था जिसे हम कट नहीं कर सकते, 3 दूनी हम 6 करेंगे, आंसर हमारा आएगा 6। अब हमने ऐसा क्यों किया, आपको इस चीज़ में कन्फ्यूजन होगी, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। क्योंकि 3 से हमने जब 12 को कट किया तो हमें 4 मिला, जब हम 4 से इस रिमाइंडर को यानी कि 14 को जब हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन हमें करना किससे है 12 से, हमें कितने गुना से डिवाइड करना है 3 गुना से डिवाइड करना है, लेकिन यहाँ पर तो 3 गुना नहीं है, यहाँ पर तो 4 है। 4 को अगर मैं यहाँ पे गुना 3 करूँगा तो ऊपर भी मुझे गुना 3 करना पड़ेगा रिमाइंडर को। आई बात समझ में? इसीलिए मैं आपको बोलूँगा कि आप ये प्रोसेस फॉलो ना करें, आप ये प्रोसेस फॉलो ना करें, आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि मोस्टली बच्चे ये गलतियाँ करते हैं कि अलग से 3 लिख देते हैं और काटापीटी करते वक्त ये गलती हो जाती है। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट हो जाती है। आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है मैं बताता हूँ। अगर क्वेश्चन में बोला है कि नंबर के 3 गुना को 12 से डिवाइड करें, तो आप डायरेक्ट पहले जो हमारा रिमाइंडर है ना यहाँ पर, उसको पहले 3 गुना बना लीजिए। ओके, और फिर उसे 12 से कट कीजिए, यानी कि मैं आपको कहूँगा कि रिमाइंडर का 3 गुना कितना होगा 14 तिये 42। ओके, अब इस 42 को आप 12 से डिवाइड कीजिए, इस 42 को 12 से डिवाइड कीजिए, किसी और नंबर से नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। जैसे ये कट करने के बाद यहाँ पे छोटा हो गया ना 4, ओके, ये 1/3 हो गया 12 का 4, लेकिन आपको 1/3 से नहीं करना है, आपको एग्जैक्ट 12 से ही डिवाइड करना है 3 गुने नंबर को। यानी कि हम कह सकते हैं कि 12 एकम 12, 12 तिया 36 तक तो ये जाएगा, रिमाइंडर कितना मिल जाएगा हमें 6। आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है और आशा करता हूँ कि आपको ये कन्फ्यूजन वाला पार्ट और ओरिजिनल पार्ट दोनों ही समझ में आ गए होंगे कि हमें ये क्यों नहीं फॉलो करना और ये क्यों फॉलो करना है। आई बात समझ में? चलिए अब आगे के को जो भी क्वेश्चंस होंगे उनमें हम प्रोसेस भी इजीली फॉलो कर पाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है। किसी संख्या को 60 से भाग देने पर शेषफल 8 आता है। कोई नंबर है, अगर उस नंबर को मैं 60 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर हमें क्या मिलता है 8 मिलता है। यदि उसी संख्या के वर्ग यानी उसी संख्या के स्क्वायर को मैं 15 से डिवाइड करूं तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो भी ऑपरेशन बोला हो, जैसे ऊपर क्या बोला था कि संख्या के 3 गुणों को, तो हमने पहले वाले रिमाइंडर का 3 गुना किया और 12 से डिवाइड कर दिया। अब हमें बोला गया है कि जो संख्या है उसके वर्ग को 15 से भाग दिया जाए, तो हम क्या करेंगे कि जो पहले वाला रिमाइंडर है उसका वर्ग कर लेंगे, यानी कि 8 है, सो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 हो गया, 64 हो गया। हमें उसको 15 से डिवाइड करना है। अब हम डायरेक्ट 64 को 15 से डिवाइड करेंगे, 60 तक चला जाएगा, 15 चौके 60 होता है, 15 4 जा 60 होता है, सो 60 तक तो चला जाएगा, बाकी कितना बचा 64 माइनस 60 इज इक्वल टू 4। यही हमारा आंसर होगा। मुँह जबानी आप ये चीज़ सोल्व कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ पेपर पर लिखकर कि किस तरीके से हमने चीज़ बताई है। चलिए देख लीजिए, क्वेश्चन में बोला गया है कि एक नंबर है x, उसे अगर मैं 60 से डिवाइड करता हूँ सो रिमाइंडर हमें कितना मिलता है 8। ओके, कुछ ऐसा बोल रहा है। फिर बोल रहा है कि अगर संख्या के वर्ग यानी कि एक्स स्क्वायर को अगर मैं डिवाइड करूँ 15 से सो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, हमसे पूछा गया है। तो मैंने क्या किया कि जो ऑपरेशन मैंने नंबर के ऊपर अप्लाई किया वही ऑपरेशन मैं रिमाइंडर के ऊपर अप्लाई करूंगा और 15 से डिवाइड कर दूंगा। 8 का स्क्वायर मैंने किया 64 और इसी को मैंने 15 से डिवाइड कर दिया, हमें क्या मिलेगा r इज इक्वल टू 4। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं 15 एकम 15, 15 चौके 60 होता है, यहाँ से हमें डायरेक्ट 4 रिमाइंडर बचेगा और यही रिमाइंडर जो है हमारा आंसर है। ठीक है जी, आप कुछ इसी तरीके से और बहुत जल्दी जल्दी ये क्वेश्चंस कर सकते हैं, बहुत टाइम नहीं लगाना इनमें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है। किसी संख्या को 63 से भाग देने पर शेषफल 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, किसी संख्या को 63 से भाग देने पर शेषफल 4 आता है। उसी संख्या के घन को यानी क्यूब को
9 से भाग देने पर शेषफल यानी कि रिमाइंडर क्या होगा हमें बताना है। अब जो कि मैंने आपको बताया अभी ऊपर हर किसी में कि जो ऑपरेशन बोला हुआ है बाद में कि आपसे संख्या के ऊपर मतलब स्क्वायर कर रहा है, घन कर रहा है, 3 गुना कर रहा है, 2 गुना कर रहा है, कुछ भी ऑपरेशन वो संख्या के ऊपर अप्लाई करा रहा है, वही ऑपरेशन आप पहले वाले रिमाइंडर के ऊपर अप्लाई कर दीजिए और अगले वाली संख्या से भाग दे दीजिए। यानी कि घन बोल रहा है ये, सो हम क्या करेंगे, पहले वाले रिमाइंडर का घन करेंगे, यानी कि 4 का घन कितना हो गया, 4 गुना 4 गुना 4 यानी कि 64। ठीक है, और 64 को हम डिवाइड कर देंगे 9 से, जो कि बाद में बोला गया है कि घन को 9 से भाग देने पर। ठीक है, तो हमें 64 को 9 से मैं डिवाइड करूंगा, 63 तक चला जाएगा, 9 सत्ती 63, 9 7 63 होता है। रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा 1। क्वेश्चन मुझबानी मैंने आपको बता दिया है, खुद से कीजिएगा। अगर वीडियो यहाँ तक देखें तो प्लीज़ आप कमेंट्स करके आंसर बता सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में, और अपने कमेंट्स ड्रॉप कर सकते हैं टू योरसेल्फ। ये आपका स्कूल के तरीके से एक होमवर्क कह लीजिए, या आपका एक कंसेप्ट क्लियर वाला कह लीजिए, ताकि हमें पता चल सके कि जो चीज़ हम आपको करा रहे हैं वो आप तक कितना पहुंची है, कितना डिलीवर हम करा पाए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, और क्वेश्चन नंबर 46 बहुत ही ईजी है। मैं एक बार पहले क्वेश्चन का ट्रेलर दिखा देता हूँ आपको, फिर बताता हूँ कि इसके पीछे कंसेप्ट क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 का सोल्यूशन कुछ इस तरीके से होगा। हमें बोला गया है कि 9 की पावर 50 जमा 1 को 10 से भाग अगर दिया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। अगर लिखने की बात कहूँ तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ कि 9 को मैंने लिखा 10 माइनस 1, और इसकी पावर 50 जमा 1 मैंने एज इट इज़ रखा, अपॉन में 10 मैंने एज इट इज़ रखा। ओके, इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करता हूँ कि ये वाला जो 10 है, इस 10 से ये 10 कट कर देता हूँ। हमें मिलेगा -1 की पावर 50, -1 की पावर 50 यानी कि -1 की पावर इवन है, सो ये 1 ही रहेगा, और अपॉन में 10 यानी कि आप क्या कह सकते हो कि ऊपर कितना बन जाएगा 2/10। और आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि अगर न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, सो न्यूमरेटर की वैल्यू हमारा रिमाइंडर होती है। सो वी कैन से दैट फ्रॉम हियर दैट r इज इक्वल टू 2। ओके, आप देख रहे होंगे न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, सो न्यूमरेटर की जो वैल्यू होगी वही हमारा रिमाइंडर भी होता है। सो रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया। ये चीज़ क्यों होती है, कैसे की जाती है, यहाँ पर ये वाली चीज़ एक बार ये समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चंस पर स्विच करेंगे जो कि आपको मुंह ज़बानी करने आ जाएं और समझ में अच्छे से आ जाएं। ठीक है, मैं कंसेप्ट लिखता हूँ, देखिएगा। देखिए दोस्तों, कंसेप्ट इस क्वेश्चन के पीछे ये है, मैंने लिखा है आपके लिए कि x प्लस a की पावर 1 अपॉन x अगर हमें गिवन हो, सो आप इसे किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, x बाई एक्स प्लस a बाई एक्स, ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए x और x तो मल्टीपल ही होते हैं, सेम ही है, वैल्यू कट जाएगी। यहाँ से रिमाइंडर क्या मिलेगा 0, और यहाँ से रिमाइंडर क्या मिलेगा a बाई एक्स में, a हमारा रिमाइंडर होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया पीछे क्वेश्चन में भी कि जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वो हमारी हमेशा रिमाइंडर होती है, बशर्ते कि वो डिनोमिनेटर से छोटी हो। ठीक है, हम ये मान लेते हैं a हमारा छोटा है, वो हमारा रिमाइंडर हमें मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, मैंने सिमिलरली कुछ इसी तरीके से लिखा है कि x प्लस a का होल स्क्वायर अगर है और x से डिवाइड में हम किस तरीके से प्रोसीड करेंगे कि यहाँ पे पहले हम स्क्वायर ओपन कर लेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन x हम करेंगे। देन मैंने सेपरेट लिखा इन टर्म्स को कि x स्क्वायर है, सो x स्क्वायर x से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, यहाँ से r इज इक्वल टू 0 आएगा। 2ax, अब आप ये x है, यहाँ पर भी x है, और ये x मल्टीप्लाई हो रहा है 2a के साथ, इसका मतलब ये कंप्लीट मल्टीपल है x का, कंप्लीट कट आउट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो यहाँ पर भी रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब बात रही इस नंबर की, यहाँ पर ऊपर किसी में x नहीं है a के साथ में, सो हम कह सकते हैं कि अगर बात की जाए कि ये जो a स्क्वायर है ये बड़ा छोटा होगा x की वैल्यू से, और रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा a स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, यानी कि जो हर है वो बड़ा होगा, जो अंश है वो छोटा होगा। सो रिमाइंडर यानी कि शेषफल हमें क्या मिलेगा, a स्क्वायर। दोस्तों, इन इक्वेशंस या इस कंसेप्ट के बेस पर जो हमारे पास कंक्लूजन निकल के आता है वो कुछ ये है। ठीक है, कि अगर x प्लस 1 की पावर n होती है और डिवाइड किया जाता है x से ही, सो हमें रिमाइंडर क्या मिलता है हमेशा, r इज इक्वल टू 1 की पावर n, यानी कि 1 की पावर n, जो कि 1 की पावर कुछ भी हो, हमेशा आंसर क्या रहेगा, 1 रहेगा। नेक्स्ट कंक्लूजन ये था कि x माइनस 1 कंप्लीट की पावर n अपॉन x। ओके, इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलेगा r इज इक्वल टू -1 की पावर n। ओके, और -1 है और पावर की बात है तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारी n इवन नंबर होगा, सो हमें डायरेक्ट 1 मिलेगा, क्योंकि वो जैसे मैं 2 का एग्जांपल ले लूँ कि -1 की पावर 2 है, सो हम क्या लिखेंगे, -1 इंटू -1। सो माइनस और माइनस मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। कुछ इसी तरीके से कि अगर n इवन होगा सो ऑलवेज 1 आंसर आएगा, देन n अगर ओड होगा, ठीक है, 1 3 5 7 कुछ ऐसे नंबर अगर डाल के रखेगा, सो आंसर क्या आएगा, -1। ठीक है जी, ये हमारा कंक्लूजन आप कह सकते हो। नेक्स्ट मूव करते हैं अब डायरेक्ट क्वेश्चंस पर और जल्दी जल्दी सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 47 है आपके सामने। 13 की पावर 78 प्लस 13 को 14 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं, फटाफट सॉल्यूशन देखते हैं।
मैं कुछ इस तरीके से क्वेश्चन लिख सकता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन यही है, मैंने बस लिखा है। इसका सोल्यूशन क्या होगा देखिए, 13 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 14 है। आपको देखा होगा कि कंसेप्ट में यहाँ पे x और यहाँ पे x होता है, तो मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ 14। मैं 13 को लिख सकता हूँ 14 माइनस 1, और अब इसकी पावर 78 है। एक 13 मैं एज इट इज़ यहीं रहने देता हूँ, अपॉन में 14 मैंने लिखा, ठीक है जी। चलिए अब मैं क्या कर सकता हूँ कि ये जो 14 और 14 है यहाँ से कट कर सकता हूँ। ओके, जो रिजल्टेंट आपने देखा होगा पीछे हमने कंक्लूजन क्या स्क्वायर टर्म का, बिल्कुल वैसे ही। अब हमारे पास क्या बचा, -1 की पावर 78 प्लस 13 अपॉन 14 से हमें डिवाइड करना है। -1 की पावर 78 यानी कि पावर कैसी है, इवन। अगर इवन पावर है तो ये 1 ही रहेगा, सो 1 प्लस 13 यानी कि 14 अपॉन 14 आप कह सकते हैं बिल्कुल। और 14 अपॉन 14 में क्या है, r इज इक्वल टू 0। यही आपको देखना था और यही आपका आंसर आ रहा है और यही आंसर होगा भी। आप मैच कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है, क्या चीज़ डेवलप करनी है, क्या चीज़ बनानी है। आपका थॉट प्रोसेस 100% काम करेगा यहाँ पर, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं, और ये अच्छा क्वेश्चन है, बताता हूँ इसमें चीज़ अलग क्या है, बताता हूँ। देखिएगा क्वेश्चन, 7 की पावर 75 माइनस 1 को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। 7 की पावर 75, क्वेश्चन नंबर है 48। 7 की पावर 75, ओ मैंने गलत लिख दिया क्या, 85 लिख दिया, 75 आएगा ये क्वेश्चन में, क्योंकि 75 बोला गया है, मैं कट कर देता हूँ। 7 की पावर 75 माइनस 1, और किससे डिवाइड करवा रहा है, 8 से, डिवाइडेड बाई 8। हमें बोला गया है कि रिमाइंडर यहाँ से क्या मिलेगा, ये चीज़ हमें निकालनी है। ओके, अब आप देखिए कि 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ 8 की टर्म में, मैं बोल सकता हूँ कि 8 माइनस 1 की पावर 75 माइनस 1 एज इट इज़ अपॉन 8 से हमने डिवाइड कर दिया। अब क्योंकि ऊपर हमने 8 डेवलप कर लिया है, सो ये कैंसल आउट हो जाएंगे। हमें क्या मिलेगा, -1 की पावर 75 माइनस 1, और अपॉन 8 पहले से ही था। आपने देखा कि यहाँ पर है -1 की पावर ओड है, अगर ओड पावर है सो ये जो -1 है ये क्या रहेगा, -1 ही रहेगा। -1 बाहर क्या है, -1 अपॉन 8, अपॉन 8। हम कह सकते हैं कि हमें जो वैल्यू मिली वो मिली -2 एंड 8, रिमाइंडर इज इक्वल टू -2। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको एक कंसेप्ट ध्यान रखना है कि अगर ये रिमाइंडर, आप ध्यान रखिएगा, सॉरी मैंने ये लिख दिया, वीडियो नहीं देखी ऊपर, रिमाइंडर इज इक्वल टू -2। अगर ये रिमाइंडर माइनस में आ जाता है तो हम इसमें वही संख्या ऐड कर देते हैं जिससे हम और पहले डिवाइड कर रहे होते हैं, यानी कि 8। हमने जैसे ही इसमें 8 किया, हमें क्या मिला, 6। यही अब हमारा आंसर होगा, ये जो 6 है यही हमारा आंसर होगा। एक बार बात फिर से ध्यान से सुनिएगा कि हमने क्या बताया। अगर हमारा रिमाइंडर इज इक्वल टू माइनस में आ जाता है, जैसे यहाँ पे -2 हमें मिल गया ना, कुछ इस तरीके से कि अगर रिमाइंडर मेरा माइनस में आ जाता है तो हम उसमें अपना करेक्ट आंसर पाने के लिए क्या करते हैं कि वही संख्या ऐड कर देते हैं जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे किया कि 8 से हम डिवाइड कर रहे थे और 8 ही हमने ऐड कर दिया माइनस रिमाइंडर में, आंसर क्या आ गया, 6। ये बिल्कुल ठीक आंसर होगा। आई होप आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 49 है आपके सामने, 27 की पावर 27 प्लस 1 को डिवाइड करना है 26 से और बताना है कि रिमाइंडर क्या हमें मिलेगा। ये क्वेश्चन आप खुद से कीजिएगा, मैं आपको मुझे बानी बता देता हूँ। 27 को आपको 26 की फॉर्म में चेंज करना है कि 27 को आप कैसे लिख सकते हैं, 26 प्लस 1 लिख सकते हैं, और फिर हम क्या लिख सकते हैं कि 26 प्लस 1 की पावर 27 प्लस 1, और 26 से 26 कैंसिल हो जाएगा, 1 की पावर 27 प्लस 1 यानी कि 2/6 आपको मिलेगा, 26 आपको मिलेगा। सो आप कह सकते हो कि जो ऊपर न्यूमरेटर वैल्यू यानी कि अंश का जो भाग है 2 वो हमारा शेषफल होगा, यानी कि जो न्यूमरेटर वैल्यू है 2 वो हमारा रिमाइंडर होगा, क्योंकि अपॉन में 26 है। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर होगा। मैंने आपको मुझबानी बता दिया है, लिख देता हूँ डू योर सेल्फ। अगर वीडियो देखते हुए यहाँ तक पहुँचे तो प्लीज़ कमेंट करके आंसर बताइएगा, और बताइएगा कि आपको कंसेप्ट अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, मैथ्स आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ गया तो कितना आ गया, और अब आप कितना स्कोर कर सकते हैं आउट ऑफ 20, मतलब आप खुद को कितना मतलब फील कर रहे हैं कि हाँ अब आप मैथ्स कर पाएंगे पेपर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं क्या कहता है। ये देखिए, आई होप आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। जी हाँ बिल्कुल। यदि दो संख्याओं का योग 100 है तथा उनका अंतर 37 हो तो दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही इजी है। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, मैं बताता हूँ आपको क्या करना है सॉल्यूशन में। बड़ा ही इजी सॉल्यूशन, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बोला है कि दो संख्याओं का योग 100 है, क्वेश्चन नंबर 50 है। बोला है दो संख्याओं का योग, अगर संख्याएं x और y हैं तो उनका योग कितना है, 16, 100 बोला है 100। और बोला है कि जो x माइनस वाई है ना वो है 37, यानी दो संख्याओं का योग जो है वो 100 है और उनका अंतर दोनों संख्याओं का 37 है।
हमें बताना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर। अगर x एक संख्या है तो उसका वर्ग y, अगर y एक संख्या x अगर एक संख्या है तो उसका वर्ग यानी कि स्क्वायर x स्क्वायर, अगर x दूसरी संख्या y है तो उसका जो स्क्वायर यानी कि वर्ग y स्क्वायर, और इन दोनों का अंतर हमें बताना है। आपको पता है कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यही तो इसका फॉर्मूला होता है। और आपको वैल्यू क्या निकालनी है, ये वाली वैल्यू निकालनी है। x प्लस वाई की वैल्यू आपके पास 100 है, x माइनस वाई की वैल्यू 37 है। आप क्या लिख सकते हैं, 100 गुना 37 बराबर 3700, यानी कि 3700 आपका इस सवाल का आंसर होगा। आपको कुछ भी तो नहीं करना, आपको सिर्फ ये देखना है कि क्वेश्चन में बोला क्या गया है। आपको बोला गया है कि भैया पहली संख्या और दूसरी संख्या के वर्ग का अंतर हमें बताना है। अगर पहली संख्या x थी तो उसका वर्ग x स्क्वायर, दूसरी संख्या y थी तो उसका वर्ग यानी कि स्क्वायर y स्क्वायर, उन दोनों का अंतर माइनस कर दिया हमने, अंतर ले लिया। अब हमने ये देखा कि जब हम ये अंतर करने लगते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है जो कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कह सकते हो या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कह सकते हो, और ओपन होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी या एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई की फॉर्म में, और दोनों की वैल्यू मेरे पास गिवन है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया जस्ट। आशा करता हूँ कि समझ आ गया होगा, और अब हम मूव कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, दो लगातार संख्याएं 17 तथा 18 हैं, इनके वर्गों का अंतर क्या ज्ञात कीजिए। देखिए आपको अब डायरेक्ट बोल दिया गया है कि संख्याएं क्या है, एक है 17 एक है 18, और दोनों के वर्गों का अंतर हमें बताना है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आपको पता है कि 18 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर हमें बताना है। अगर आपको 18 का स्क्वायर पता है कि भैया 324 होता है, और 17 का स्क्वायर जो होता है वो 289 होता है, आप अगर इसे माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 35। यही आपका आंसर होगा। सेकंड, जो जैसे ही मैंने पिछले क्वेश्चन को अप्रोच किया, आप कुछ इस तरीके से भी कर सकते हो कि मैं चलिए यहीं पर करके दिखा देता हूँ इसी में कि आप कैसे कर सकते हो। सेकंड थिंग कि 18 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर, मैं कह दूं कि आप इसे a मान लीजिए, इसे b मान लीजिए, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किस तरीके से ओपन होता है, a प्लस बी यानी कि 18 प्लस 17 इंटू ए माइनस बी यानी कि 18 माइनस 17। आपको पता है कि 18 प्लस 17 क्या हो गया, 35, और 18 माइनस 17 कितना हो गया, 1। आंसर कितना आ गया यहाँ से, 35। ठीक है जी, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ध्यान देना है कि आप जो फॉर्म क्वेश्चन में बोल रहा है वो फॉर्म क्या है और किस तरीके से आप उसे बना सकते हो। आप दोनों ही तरीके से कर सकते हो, एक रेड पेन से किया, एक ब्लैक पेन से किया, जो भी तरीका आपको पसंद आए, जो भी आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाए एग्जाम टाइम पे, वही आप यूज कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है। यदि a और b धनात्मक पूर्णांक संख्या है और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 19 है तो a का मान क्या होगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। हमें दो ऐसी संख्या बतानी है जिनके स्क्वायर का डिफरेंस जो है वो कितना हो, 19 हो। तो देखिए मैं क्या कह सकता हूँ, आप ऑप्शन से भी डायरेक्ट जा सकते हैं। मेरे पास 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। नोनी कैसी आपने देखा होगा। और अब आप ये भी देख पा रहे होंगे कि जो इनका डिफरेंस है, ठीक है जी, इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 19। और हमसे यही पूछा गया है, यही बोला है ना कि दो धनात्मक संख्याएं हैं, ओके, और उनके स्क्वायर का डिफरेंस यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना है, 19। ए का मान हमें बताना है, सो ए क्या हो गया, 10। और यही मेरा आंसर भी होगा, ए इज इक्वल टू 10 हमें मिल गया। मैंने जैसे कि यहाँ पर लिख दिया, ए इज इक्वल टू 10, और यही क्या होगा, आंसर होगा। आप ऑप्शन से जा सकते हैं, डायरेक्ट देख सकते हैं कि भैया आप जो भी ऑप्शन में दिया हुआ है वो बड़ी संख्या है, एक नंबर उससे कम ले लीजिएगा, या जैसा भी है आपको बस डिफरेंस 19 बनाना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है। यदि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 25 हो तो बताइए बड़ी संख्या क्या होगी। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, आपने देख रखा हुआ, मैंने साइड में लिखा भी है, अदरवाइज मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे किया जाता है। कि दो क्रमागत संख्याएं, एक n+1 होगी, दूसरी संख्या n होगी, क्योंकि क्रमागत संख्याएं है ना, तो बड़ी वाली क्या होगी, एक बड़ी होगी एक से, ओके। और इनके क्या बोला है, वर्गों का, ठीक है, इनके वर्गों का डिफरेंस यानी कि इनके स्क्वेयर्स का जो डिफरेंस हमें दिया गया है वो कितना दिया गया है, 25। क्वेश्चन ये बोल रहा है, और हमें बड़ी वाली संख्या बतानी है यानी कि n+1 की वैल्यू हमें बतानी है। सो आप कुछ इस तरीके से अप्रोच भी कर सकते हैं डायरेक्ट, या मैं एक दूसरा तरीका भी बताऊंगा आपको शॉर्ट। पहले ये देख लीजिए कि जैसे ही हम यहाँ से ओपन करते हैं हमें क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2n माइनस n स्क्वायर एज इट इज मैंने लिखा, और बराबर किसके है, 25 के। आप देखेंगे कि एक प्लस का n स्क्वायर है, एक माइनस का n स्क्वायर है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और यहाँ से 2n की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 2n बराबर ये जो एक है ये इधर बॉर्डर क्रॉस करेगा, और 25 माइनस, चलिए मैं लिख ही देता हूँ, एक बराबर क्या आ जाएगा, 24। अगर ये 25 माइनस एक 24 आ गया तो 2 एकम 2, और ये आ गया जी 12, यानी कि n इज इक्वल टू कितना आ गया, 12। हमें बतानी है बड़ी संख्या, सो n+1 क्या हो जाएगी, 13, और यही आपके सवाल का आंसर होगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ये इतना भी करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको ट्रिपलेट्स पता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या, ट्रिपलेट्स,
और ट्रिपलेट्स क्या हैं? ट्रिपलेट्स हमारे नंबर हैं जो राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करते हैं परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज में। और आपने देखा होगा कि परपेंडिकुलर 5 हो, बेस 12 हो, हाइपोटेन्यूज 13 हो। सो अब एक चीज़ ध्यान से देखिए कि 13 का जो स्क्वायर होता है वो 169 होता है। ओके, जो 12 का स्क्वायर होता है वो क्या होता है? 144। 5 का स्क्वायर होता है 25। आप देखेंगे कि हमें क्या मिलता है? 12 का स्क्वायर जमा 5 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, यही तो हमें मिलता है, ठीक है ना। लेकिन जब आप देखेंगे कि 169 और 144 में कितना का डिफरेंस है? 25 का। आप ये कह सकते हैं कि 13 बड़ी संख्या होगी, 12 छोटी संख्या होगी। 12 यहाँ पर भी आ सकता है, 5 यहाँ पर भी आ सकता है, ये वैल्यूज इंटरचेंज हो सकती हैं, बट 13 एज इट इज रहेगा। ठीक है जी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको ये याद है तो आप डायरेक्ट आंसर बिना सोल्व किए लगाकर आ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है। दो संख्याओं का योग 15 है तथा इनके वर्गों का योग 113 है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन को करने का सबसे इजी तरीका है कि आप ऑप्शंस के थ्रू चले जाएं। जैसे ही आप ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे, आप सबसे पहली कंडीशन देखेंगे सेटिस्फाई हो रही है। 9 और 6 15 होता है, 7 और 8 15 होता है, 10 और 5 15 होता है, 11 और 4 15 होता है। पहली कंडीशन सभी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन क्या दोनों के स्क्वायर्स का सम भी 113 है? जी नहीं। देखिए, 6 6 36, 9 9 81, दोनों का सम 81 और 36 का सम 113 नहीं है। 7 8 56, मतलब 7 7 49 और 8 8 56। ठीक है, आप ये देखिएगा, सम करके आपको 113 मिलेगा, बाकी का नहीं मिलेगा। 10 दाएं 100, 25 25 25, 125 मिलेगा, बाकियों का नहीं मिलेगा। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप सोल्यूशन भी करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं मैं बताता हूँ। हमें जो गिवन वैल्यू है वो क्या है कि भैया x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 हमें गिवन है, और बोला गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो 113 के बराबर है। ठीक है, हमें सोल्व करना है इसे, कि मैं अगर सॉल्यूशन निकालने लगूँ, ऑप्शन से ना जाऊँ, तो किस तरीके से कर पाऊंगा। आपने देखा कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ पे मैं इसको x की वजह से चेंज करूँ, मैं करूँगा कि मैं इस वैल्यू को इस तरीके से चेंज कर लूँ, यानी कि यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बना लूँ। कैसे? मैं बोथ साइड स्क्वायर करूँगा। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर हमने किया। जैसे ही मैंने बोथ साइड स्क्वायर किया, हमारे पास हमें मिला एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का होल स्क्वायर। अगर मैं इस होल स्क्वायर को ओपन करता हूँ, हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 225। ठीक है जी, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास है 113, मैंने यहाँ पर पुट किया 113 प्लस 2xy इज इक्वल टू 225। यहाँ से हमें 2xy इज इक्वल टू कितना मिलेगा? 225 माइनस 5 में से 3 गए 2, 2 में से 1 गया 1, 1 में 2 में से 1 गया 1, यानी कि यहाँ से xy की वैल्यू कितनी आ गई? 2 पंजे 10, 2 6 12, यानी कि x और y 56 आ गए। अब आप फिर से ऑप्शन पर जाइए और देखिए कि x और y दो वैल्यूज ऐसी कौन सी हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन 56 बनता होगा, और आपको सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा दिखेगा जहां पे 7 और 8, यानी कि 7 गुना 8 कितना बनता है? 56, 7 8 56। ऑप्शन 2 आपका आंसर हो जाएगा। जाना पड़ा आपको फिर भी ऑप्शन के ऊपर, ठीक है ना। सो मैं इसलिए कह रहा था कि पहले ही ऑप्शन पर चले जाइए, आपको x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 8, आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगी और 56 आपका आंसर होगा। मतलब जो वैल्यूज जो होंगी x और y की, वो ये वैल्यूज होंगी, दोनों नंबर आपके सामने हैं। ठीक है जी, कुछ इस तरीके से मैं आपको बताना चाह रहा था। चलिए मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं क्या कहता है। ओके सॉरी 55। क्वेश्चन नंबर 55 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और आई होप कि आपको सोल्यूशन पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों तक व्हाट्सअप और फेसबुक पर जरूर पहुंचाइएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सोल्यूशन आपको कैसे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है, उनके अंतर का वर्ग, ध्यान दीजिएगा, उनके अंतर का वर्ग, यानी कि पहले डिफरेंस किया जाएगा उसके बाद वर्ग किया जाएगा 36 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। चलिए मैं आपको बता देता हूं क्वेश्चन कैसे करते हैं और कैसे किया जाएगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले बोला है कि वर्गों का सम, यानी कि मैं मान लेता हूं एक नंबर है a, उसका स्क्वायर है, देन एक नंबर है b, उसका स्क्वायर है, उनका सम कितना है? 80 क्वेश्चन में बोला गया है। देन एक सेकंड चीज बोली गई है कि दोनों नंबर्स के डिफरेंस का वर्ग। ध्यान दीजिएगा कि पहले डिफरेंस हुआ है, अंतर का वर्ग बोला है, पहले अंतर हुआ है उसके बाद वर्ग हुआ है, कितना दिया है? 36। ओके, अब हमें बताना है कि ए बी की वैल्यू क्या होगी। हमें बताना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि ए बी क्या होगा, ये कुछ हमें बताना है। हम कैसे अप्रोच करेंगे? देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें गिवन है, यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे? मैं इस इक्वेशन को लिखूंगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार फिर से। ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमें गिवन है 36। ओके, मैंने लिखा कि भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर। ओके नहीं, 36 का स्क्वायर नहीं होगा, 36 ही अपने आप में वो वैल्यू है, तो 36 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, एज इट इज हमने लिखा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो हमें दिया गया है, इसकी वैल्यू क्या है? 80। ये आ गया जी 80 माइनस 2ab इज इक्वल टू 36। यहाँ से हम 36 को इधर ले आएंगे, 2ab को इधर ले आ जाते हैं, कितना बचेगा? 80 माइनस 36 यानी कि 44 इज इक्वल टू 2ab आ गया।
और ए बी कितना मिलेगा हमें यहाँ से, ए बी बराबर 22, और यही हमें निकालना था, आपके सामने है। देखिए आपको सिर्फ फॉर्मेशंस बनानी होती है। हमने आपको डिलीवर की जो कंसेप्ट हमने आपको बताया है, 2 कंसेप्ट मैंने आज नए कराए हैं आपको, वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गए होंगे और उनके बेस्ड क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। सो प्लीज़ अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। कमेंट्स करके कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कंसेप्ट समझ आ गए हैं नहीं आ गए हैं। HCF और LCM का जो सेकंड पार्ट है वो मैं कंटिन्यू करूँगा इसी वीडियो में, आपको मतलब थोड़े से टाइम के डिफरेंस में दूसरी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। इसमें कंसेप्ट समझाने में थोड़ा सा टाइम कंजप्शन नहीं हुआ, इसलिए आई थिंक कि दूसरा पार्ट मैं दूसरी अलग से ही वीडियो में बना दूँ तो बेटर होगा, ठीक है। चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में, आप ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, पढ़ते ज़रूर रहिएगा, ठीक है। टिल देन do whatever you want to do and try to be whatever you want to be, my lovely friends. Thank you very much, all the very best. Thanks for watching.